ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आगे ना शुभम जी, आवाज मिल रहा है आपको? सुन रहे हैं सब? जी सर। ओके ओके। आप क्या पूछ रहे थे बोर्नियो के बारे में ना? जी सर, इस पर जिस पर आप पढ़ा रहे हैं। देखो, बोर्नियो एक सेमेटिक्स टूल्स है। ये थर्ड पार्टी कंपनी बनाती है जहाँ पे आपको हार्डवेयर और बिटमैप के जरिए सोल्यूशन मिलता है सेमेटिक्स डायग्राम का। ये हम लोग नहीं बनाते। तो ये थर्ड पार्टी कंपनी के साथ में क्या करना, परचेजिंग करना पड़ता है। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, जो अभी प्रेजेंटेशन अभी आपका ओपन है, जहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1, जी सर। ये हम खुद से डिजाइनिंग करते हैं ताकि जो बोर्नियो में लिखा होता है, जो आपकी बोर्ड होती है, उस जी सर। बोर्ड को बेहतर तरीका से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, अपने हिसाब से इसको बनाते हैं। बात समझ में आया ना? जी सर, बर्निंग ऐसे सर हम रखे हैं अपने पास, तो इसलिए सर ये थोड़ा बोर्नियो आपके हमको। पास है? हाँ, ये हमको इजी लगा था, इसलिए आपसे पूछिए। ये जो डिस्प्ले पे दिख रहा है ये? जी सर। अच्छा अच्छा। नहीं, ये अपना अपना सबका एक पढ़ाने का तरीका होता है, तो ये उसके लिए ऐसा है। समझ गया ना? जी सर। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे अभी जो ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होगा, इस ट्रेनिंग में जो बातें जितनी भी कुछ बताया जाएगा, ये एक बेसिक बेसिक होगा। मतलब बेसिक से मतलब होता है ना कि पूरा बेसिक होगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें एडवांस लेवल तक कि हम आपको कुछ भी बताएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग अभी हमने लाइव किया है। और नहीं भी कर दे तो भी आज हम आपको बेसिक ही पढ़ाते। बेसिक से मतलब ये है कि क्वालकॉम का जो सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, जो पावर ऐसे हमने लिख रखा है PM8953 का पावर सीक्वेंस जो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसका इसमें करंट मिलता है, इसको जो सप्लाई है, इसको सप्लाई मिलता कैसे है। फिर ये सप्लाई मिलता है तो ये सप्लाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग 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 सेक्शन में। ठीक है, पहले वो जानेंगे, दो चीज जाना आपने। अब वो जो अलग अलग सेक्शन में वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो अलग अलग सेक्शन में, जैसे पावर, जैसे मान लीजिए आपकी टच सेक्शन हो गया, चार्जिंग सेक्शन आपका हुआ, और ग्राफिक सेक्शन हो गया आपका, है ना, नेटवर्क सेक्शन हुआ, LDO सेक्शन या बग सेक्शन, कहीं भी ये सेकेंडरी प्राइमरी में जो एक सेक्शन में जाता है, सप्लाई जो मिलता है, उस सप्लाई को मिलने के बाद वहां पे कितना वोल्टेज जनरेट होता है, कितना वोल्टेज बनता है, कितना वोल्टेज मिलता है, इन चीज को इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप इतना तक समझेंगे आप। ठीक है ना? यहाँ तक जानेंगे, उसके बाद हम आपको इसमें ये भी बताना चाहेंगे इस ट्रेनिंग के माध्यम से। फिर जाकर के ये ट्रेनिंग जो है ना, 5 डे का होगा। पहला आज बेसिक जानेंगे, फिर सेकेंड डे ट्रेनिंग में हम ये बताएंगे कि कौन सी सेक्शन में कितना वोल्टेज, एलडीओ सेक्शन हो या फिर वो बग सेक्शन हो, कहाँ पे कितना वोल्टेज बनता है, फिर ये देखेंगे। ठीक है? फिर किस सेक्शन में कितना वोल्टेज बनता है, फिर ये देखेंगे। उसके बाद जो वोल्टेज बनता है, वो जो जैसे कि VDD वोल्टेज होता है, या फिर वो वोल्टेज बन करके किसको जाता है, स्विच होकर के CPU को जाता है। फिर वो CPU किसको वो सप्लाई देता है, फिर उसमें ये जानेंगे अच्छे से। ठीक है, वो जो CPU सप्लाई देता है, वो CPU सप्लाई किसको देता है, फिर उस ट्रेनिंग में हम ये जानेंगे कि वो CPU सप्लाई किसको देता है। ठीक है? तो इस टाइप से जो वो CPU सप्लाई देता है, किसी थर्ड पार्ट जो CPU को सप्लाई मिलता है, किसी CPU देता है, तो वो CPU का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है पावर ऐसी के साथ में। बात समझ रहे हैं मेरा? फिर वहां पे ये देखेंगे कि वो CPU का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो एक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब ये हुआ कि एक दूसरे की पिन की कनेक्टिविटी से कौन वोल्टेज इन कर रहा है, कौन वोल्टेज आउट हो रहा है, कौन वोल्टेज बनने से इनपुट मिला, कौन वोल्टेज ना बनने से इनपुट नहीं मिलता है, अगर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने ये जाना कि 1.8 का वोल्टेज जो बन रहा है, या कहीं से सुने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1.8 का वोल्टेज पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए, एक कंपोनेंट के लिए नहीं बनता। उसका अलग अलग जगह पे क्या होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अलग अलग जगह पे भी वोल्टेज बनता है। सबका अपना अपना एक काम होता है, अलग अलग उसका क्या होता है, एक वर्किंग होता है। तो स्टार्ट करते हैं अभी ट्रेनिंग। ठीक है? एक बार हम चेक कर लें रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ ठीक है, हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे पढ़ेंगे इसमें। देखो, ये तो नेटवर्क सेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा सिमेटिक्स डायग्राम हो जाएगा। बट ये सिमेटिक्स डायग्राम में मोबाइल की सिर्फ सोल्यूशन दिया हुआ है ना, मोबाइल का। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि हम आपको कॉन्फ़िगरेशन और डेटा शीट के माध्यम, डेटा शीट भी पढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
हमें खुद की, मैंने कुछ डाउनलोड किया है तो वो ओपन करेंगे हम। सबसे पहले हमें नहीं पड़ेगा इस पीडीएफ का, जो क्वालकॉम का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसमें एक यही बीमारी वाला, यही प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, इसमें ये देखेंगे, ये क्वालकॉम का ही पिन ऐसी लगा हुआ है। और हमको बताया कि जो फोन को इसमें पढ़ाएंगे, जो फोन के बारे में इसमें बात करेंगे, वो है Redmi 5 Plus का। ठीक है, और क्वालकॉम का 8953 का जो आईसी होगा, जो पावर आईसी होगा, अगर किसी में भी ये लगा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही वर्क करेगा। ठीक है ना, जो भी प्रोसेस होगा क्वालकॉम का, वो सेम वर्क करेगा जिस फोन में ये लगा होगा। अगर जिसमें सब देखो, एमटीके का होता है, सैमसंग का होता है, सबका अपना अपना क्या होता है ना, वर्किंग होता है, सबकी पिन की डिटेल अलग होता है। धीरे धीरे करके हम आपको सब पढ़ाएंगे। बाकी ये जो आपका 5 दिन की ट्रेनिंग होगा, ये सिर्फ पीएमआईसी का कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिटेल में समझने के लिए, बोर्ड सीक्वेंस को ये समझने के लिए थोड़ा सा वक्त देना होगा आपको। ठीक है, फिर हमें इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और एक हमें चार्जिंग ऐसी की इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। हम ये दोनों को देख लेते हैं इसमें। हमें ये दोनों का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। हम आपसे कहना चाहेंगे, ये दोनों की क्या होगा, हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इतना सारा वेटिंग में पर्सन है, इनको चला जाना चाहिए यूट्यूब पे, लेकिन नहीं जाएंगे। तो हमें ये दोनों का नीड पड़ेगा, एक होगा एमएमसी या सीपीयू का, तो उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों पीडीएफ को ओपन कर लिया, नीड पड़ेगा तो हम उसको ओपन करके देख लेंगे। सबसे पहले क्या है, देखो हमारे फोन में सप्लाई दो ही टाइप से जाता है, या तो वो बैटरी से जाएगा या तो चार्जर से जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, बैटरी से जाएगा या फिर चार्जर से जाएगा। लेकिन जब भी बैटरी से सप्लाई जाता है या फिर चार्जर से सप्लाई जाता है, कहीं से भी ये सप्लाई अगर मिलेगा, तो उसके आसपास में B2B कनेक्टर से तो होकर के चार्जिंग से जाता है, लेकिन मेन बोर्ड से कनेक्ट कौन होता है, बैटरी कनेक्ट होता है। लेकिन जहां भी कनेक्ट होगा वहां पे डायोड मिल सकता है या फिर जीना डायोड मिलेगा। आखिर ये मिलता है या नहीं मिलता है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अभी बेसिक ट्रेनिंग है तो कुछ इतना सारा पर्सन ज्वाइनिंग के लिए, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। हम्म, चलिए हम बोर्नियो को ओपन करेंगे। सहायता लेंगे इसको समझने के लिए। पीसीपी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन तो पता होगा ना, इसमें तो बताना है नहीं आइडेंटिफिकेशन बोर्ड का। ऊपर आएंगे, हार्डवेयर सोल्यूशन। सर हेलो। जी बोलिए। सर कोई नया मॉडल लीजिए ना। कोई नया मॉडल? हाँ सर, 5 पे का डिमांड नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं सर। क्या बोल रहे हैं?
Redmi 5 पर सर दिखा रहे हैं, कोई नया मॉडल पर पढ़ाइए सर, अच्छा रहेगा। ठीक है, जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, अगर इसमें आवाज नहीं मिलेगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें चैट बॉक्स पे लिखिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, हमने यहाँ पे ये बताया है प्रेजेंटेशन में कि जैसे भी कोई भी सप्लाई आउट होता है तो वो हमारा चार्जिंग चार्जिंग जैक से, ये सॉरी, बैटरी कनेक्टर से या फिर चार्जिंग जैक से सप्लाई होता है। अगर बैटरी कनेक्टर से वो सप्लाई आउट होता है, मैं इतना बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पावर आईसी का जो ये पावर ऑन सीक्वेंस है इसको समझने में आपको आसानी हो। मैंने आपसे बताया कि ये 4 डे की ट्रेनिंग है, 4 प्रेजेंटेशन है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक जाना पड़ता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी ट्रेनिंग दिया था तो उसमें भी काफी कंफ्यूजन आपको हुआ होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा। फिर से आप समझिए बेसिक से ही। तो ये जो सप्लाई जाता है या तो वो डायोड से होके जाएगा या फिर जीना डायोड से होगा। अगर आपके फोन में प्रॉब्लम आता है तो आपको बेसिक से ही चेक करनी पड़ेगी ना। अगर आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको बेसिक से ही चेक करना पड़ेगा। देखो, ये बैटरी कनेक्टेड है यहाँ लगा हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे टीवीएस डायोड लगी हुई है ना। ये जो सप्लाई जा रहा है यहाँ पे कनेक्टिविटी बना है दोनों का। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो इसकी सप्लाई क्या होता है, आगे जाता है, आपको ये मिलेगा। उसके बाद देखते हैं आगे। फिर ये रजिस्टर कैपेसिटर से होकर के हमारा क्या होता है, एक बैटरी की सप्लाई किसको मिलता है, चार्जिंग ऐसी को। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, देखो हमने एग्जांपल लिया है, आपको अलग अलग अगर ऐसा ऐसी मिलता है तो हमने कहा था कि हम एक पार्टिकुलर ऐसी के ऊपर पढ़ाएंगे तो वो कंप्लीट होगा। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला ऐसी, ये जो चार्जिंग ऐसी बोल सकते हैं यहाँ पे इसे, या डीसी टू डीसी कन्वर्टर इसी को बोलते हैं, है ना। तो हमने इसमें एक एग्जांपल लिया इस ऐसी का, जिसका नंबर है PMI 8952 का, ये वाला ऐसी है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला क्या बना हमारा, एक बीवेड का जो, यहाँ बीवेड जो है, ये बीवेड का एक लाइन किससे कनेक्ट होता है हमारा, पावर आईसी से। पावर आईसी, सॉरी, ये हमारा चार्जिंग DC टू DC या फिर चार्जिंग ऐसी इसी को बोलते हैं, या आप जिस भी नाम से इसे जानते हैं, जिस भी नाम से, मतलब कोई भी ऐसी के नाम से नहीं जान सकते ना, जो काम का वही जानेंगे आप। तो ये जो हमने इसमें एग्जाम्पल दिया है इसका, ये बीवेड का, इसमें क्या है ना कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है। और उसके बाद आगे अगर हम देखें तो जो एग्जाम्पल हमने लिया है इस आईसी के अंदर में काफी पिन्स होते हैं, पिन होते हैं इसमें, देखते हैं क्या क्या पिन है इसमें, और इस आईसी का वर्किंग क्या होता है थोड़ा वो भी देखते हैं, है ना। क्योंकि डेटा शीट हमने कहा था कि बारी बारी से डेटा शीट को रीड करते हुए चलेंगे, तो देखो ये कुछ इस टाइप से है। इसको हम इधर कर देंगे, और ये मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, इसको इधर ले लेंगे थोड़ा सा। हम इसको यहाँ से जूम करते हैं। देखिए ये पिन है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना। आपको हम जब जब ट्रेनिंग के दौरान अगर आगे हम बढ़ते जाएंगे तो बताएंगे बीडीएसआई का इनपुट क्या होता है, बीडीएसआई का जो VSW का जो स्विचिंग होता है, वोल्टेज का जो स्विचिंग यहाँ से हो रहा है, वो इसका इन जो हुआ, आउट हुआ, इन हुआ, फिर यहाँ पे इन हुआ, फिर ये ग्राउंड हुआ, इस टाइप से एक एक पिन का पूरा डिटेल जानते जाएंगे बारी बारी से जितने भी ट्रेनिंग में होगा। तो आप ये जान लीजिए इस कुछ पिन है, हर पिन का एक अपना अपना वर्क होता है ना। जैसे स्विचिंग के लिए वोल्टेज जाता है, HPA क्या होता है, PWN, ये बताएंगे हम आपको। HP जैसे जैसे ट्रेनिंग जाएगा ना, तो ये शॉर्टकट की का मतलब क्या होता है ना, आप वो भी समझते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये
VSW लिखा हुआ है, जैसे वोल्टेज की स्विचिंग होता है, तो ये वोल्टेज को जो स्विचिंग हो रहा है आगे जा रहा है, कैप लगी होती है, रेफरेंस मिलता है, ये सारा क्या होता है ना, हम पिन हो, ये जितनी भी आप देख रहे हैं, ये जो पिन के माध्यम से टोटल क्या होता है, सप्लाई आगे जाता है। तो इसी टाइप से हम प्रत्येक पिन को हर एक स्लाइड में आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि प्रत्येक पिन कैसे कैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है। कुछ वोल्टेज ऐसा होता है इस ऐसे में कि कुछ वोल्टेज ये बनाता खुद ही है और खुद अपने पास में ही ये वोल्टेज को रख लेता है। ऐसा कौन कौन सा सप्लाई होता है, जो बनता तो है वो सप्लाई क्या होता है, इसी के पास में रह जाता है, और फिर वहां से क्या होता है, बीपीएच पावर का लाइन आउट होता है, जो कि अदर सप्लाई को वो चला जाता है। तो ये ऐसे होता है। इसमें कुछ ऐसा पिन होता है, जैसे कि हमने अभी भी रिपीट किया था कि कुछ पिन अपने लिए क्या होता है, वो सप्लाई को बनाता है। इसमें टोटल कितना पिन है, 144 जो पिन है इसमें। एक मिनट, चैप्टर 1 चैप्टर 2, इसमें जो इतनी पिन है, ये टोटल पिन जो होता है, टोटल पिन का एक एक पिन कैसे कैसे कनेक्ट हुआ है, प्रत्येक स्लाइड के माध्यम से सब पिन को एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो आपको अच्छे से ये क्या होगा, समझ में आते चला जाएगा। तो पैसेंस रखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, किससे कनेक्ट हुआ, पावर आईसी के साथ में। अब आप देखिए पावर आईसी के साथ जो, सॉरी, जैसे ये चार्जिंग या डीसी टू डीसी आईसी के साथ में जो कनेक्ट हुआ, चार्जिंग आईसी के साथ में जो कनेक्ट होता है, तो ये सप्लाई मिलने के बाद, जैसे ये सप्लाई इसको मिलता है, तो ये सप्लाई क्या करता है, बीपीएच की लाइन को आउट करता है यहाँ से। अब देखिए बीपीएच की लाइन जो होता है ना, हमारे फोन में अलग अलग सेक्शन में चला जाता है। ये क्या करता है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता है, लेकिन हम यहाँ पे रोकेंगे। अब जरा, अब यहाँ पे सोचने वाली है कि अगर हमारा इस बीच में कैपेसिटर या शॉर्ट होता है, या फिर यह टेस्टिंग जो पॉइंट, यहाँ पे एक टीपी पॉइंट बना होता है ना, ये देखना है यहाँ पे हमने एक टीपी पॉइंट भी बना रखा है। एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको एक एक यहाँ पे एक देखिए टीपी पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर कैसे क्या जाता है, हमारा सप्लाई जाता है। जब भी आपको चेक करना होता है, अगर वोल्टेज यहाँ का चेक करना होगा, जो 3.5 या जो 3.7 के आसपास में जो वोल्टेज बनाती है बैटरी के अकॉर्डिंग, तो वो वोल्टेज कहाँ मिलेगा आपको, ये टेस्टिंग पॉइंट पे भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर इन सब पे भी वोल्टेज मिलता है आपको। तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, ये सप्लाई आगे जाता है। अगर इस बीच के कोई कंपोनेंट फॉल्ट हो जाता है, अगर इस बीच के कोई कंपोनेंट फॉल्ट होता है, तो आपको अगर फॉल्ट होता है तो आप क्या करेंगे, इसमें करंट जाना क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम, इसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगा, जिसके वजह से 2-3 एरर देता है आपका। कई बार आपको एरर मिल जाता है कि फोन में चार्जिंग हो रहा है, फेक चार्जिंग, कुछ भी ऐसा शो करना शुरू करता है, कुछ ना कुछ एरर आपको मिलता रहेगा फोन के अंदर में। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, ये कनेक्टिविटी उसका सही से नहीं बनता है। दूसरा केस में ये होता है, अगर यहाँ पे आप यहाँ से जंपर करने की कोशिश करते हैं, या फिर इसको चार्जिंग आईसी को, या फिर यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट को जंपर कर देते हैं, तो आप जरा सोचिए, इसी के इसमें इनबिल्ट बहुत सारा कंपोनेंट होता है, जैसे कि इसमें जो कनेक्टिविटी बना होता है, तो ये जो वोल्टेज को क्या करता है, सप्लाई देता है। अगर आप जंपर करके आगे कर देते हैं सप्लाई को, या कोई भी कंपोनेंट से यहाँ पे जंपर करके आगे भेजेंगे, तो वो थोड़ी देर के लिए तो आपका फोन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, वो चल जाता है, दिख जाता है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन वही कस्टमर का बोर्ड जब आपको कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद में वो फिर से डेड होगा, खराब होगा ही होगा, क्योंकि वो चार्जिंग में लगा के कभी सो जाते हैं, या बैटरी लगा रहा था, बैटरी फुल चार्ज होता है, तो वोल्टेज क्या होता है, अब बढ़ेगा ही ना बढ़ेगा, कोई तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस वजह से वहां पे ये सोचना पड़ता है कि अगर आपके पास में कैपेसिटर जो यहाँ पे लगा हुआ है, हमने पढ़ाया है सीरीजन पैरेलल में, कि अगर इस कैपेसिटर की कोई वैल्यू है, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे वही कैपेसिटर को लगाना है। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ पे इस कंपोनेंट को मिस होने की वजह से अगर प्रॉब्लम आपके फोन में आता है, तो आपको ये समझना होगा कि ये हार्डवेयर से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी ये हार्डवेयर से हो रहा है, क्रिएट हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। जब ये इसको ये सप्लाई मिल जाता है प्रॉपर तरीका से, तो यहाँ क्या होता है, बीपीएच की लाइन क्या होता है, आउट होता है।
यहाँ से क्या होता है, बीपीएच की लाइन आउट होता है, लेकिन हमने ये कहा था कि बीपीएच की लाइन आउट होता है पावर, ये जो हमारा चार्जिंग डीसी टू डीसी ऐसी होता है, इसकी भी कुछ एक रिक्वायरमेंट होता है। ये अपनी सप्लाई को क्या करता है, कुछ अपने पास में रख लेता है। आगे की 1 या 2 दिन के ट्रेनिंग में हम ये बताएंगे कि वो अपने पास जो सप्लाई रख रहा था वो क्यों रखा था, आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट आप ये अभी तक यहाँ पे ये जानना है आपको कि जो सप्लाई वो रख रहा, जो सप्लाई उसके पास में मिल रहा है, वो कौन कौन सी सप्लाई वो अपने पास में रखा है। डे एंड ऑफ 4 डे की ट्रेनिंग के अंदर में आपको प्रत्येक सप्लाई को नाम को भी याद रखना पड़ेगा कि पावर आईसी से कौन सप्लाई सीपीयू के लिए निकला था, या चार्जिंग आईसी से कौन सी सप्लाई पावर आईसी के लिए गया था, तभी आप ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन को समझ पाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप ये तो नोट करते जाएंगे। और ये आपके, आप देखो, आप ना स्क्रीनशॉट स्लाइड का मत लीजिएगा, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप हमारी बातों को अगर सुन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप नोट्स तैयार करेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आप यही देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, समझ जाएंगे कैसे हो गया, तो नहीं समझ पाएंगे। हम लोग भी ऐसे करते थे, दिक्कत होती है। ये हम आपके लिए बोले हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ये जो वीपीएच के पावर से जो हमारा आउट होता है, देखो स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट बताया गया है कि ये कनेक्शन कैसे जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट चला जाएगा, किसी को भी सप्लाई मिल जाएगा, या फिर इसी को जाएगा तो ये डायरेक्ट चला जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन ये जो चार्जिंग, ये जो हमारा चार्जिंग ऐसी है, ये चार्जिंग ऐसी को डायरेक्ट सप्लाई अगर बनाना होता खुद के लिए, तो ये किसी कंपोनेंट की सहारा नहीं लेता या किसी लाइन की सहारा नहीं लिया। ये खुद की अपनी वोल्टेज खुद से ही खुद से बना लेता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बीपीएच की लाइन यहाँ से आउट, बीपीएच की लाइन आउट हुआ, बीपीएच की लाइन जो आउट हुआ है, तो ये बीपीएच की लाइन डायरेक्ट आउट नहीं हुआ। यहाँ पे एक जीना डायोड या डायोड लगा होगा, या क्वाइल क्वाइल लगा रहता, रजिस्टर यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे क्वाइल लगा है, कैपेसिटर लगा है, टीबीएस डायोड लगा है, कुछ ना कोई कंपोनेंट के माध्यम से ही ये क्या हो रहा है, वोल्टेज आगे के लिए सप्लाई हो रहा है। अब किसको ये सप्लाई जाएगा ये भी नहीं पता है। तो अभी आपने जाना, यहाँ से जो सप्लाई निकलता है हमारा बीपीएच के लाइन से, वो सप्लाई किनको जाता है, वो सप्लाई निकल करके वो जब भी किसी आईसी के अटैच में जाएगा या कांटेक्ट करेगा उसके साथ में, उसकी दोनों की कॉन्फ़िगर एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में जाता है, तो एक कंपोनेंट से होकर के ही वो गुजरता है किसी ना किसी थ्रू से। लेकिन अब हम आपको यहाँ पे बता दें, ज्यादातर बोर्नियो में या किसी भी सेमेट, देखो सेमेटिक्स डायग्राम में तो आपको अच्छे से बताया रहेगा, लेकिन बिटमैप में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ मिसिंग होता है, कोई कंपोनेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं बनाते। वो क्या करते हैं ना कभी कभी, कि वो डायरेक्ट उसके साथ में कांटेक्ट में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे या सेमेटिक्स डायग्राम को देखेंगे तो वहां पे कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। ये और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब, जैसे देख लो आज हमने लैपटॉप में पढ़ा रहे थे तो सेमेटिक्स हम कुछ और बता रहे थे, सेमेटिक्स में कुछ और लिखा होता है। कई बार अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा सही है, तो सेमेटिक्स डायग्राम भी गलत होता है। अब गलत पूरा नहीं होता, थोड़ी बहुत जरूर गलत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं गलत होता है। तो इस वजह से आपको बिटमैप का अगर आप सहारा लेते हैं तो उस कंडीशन में कोई कंपोनेंट से वो लिंक नहीं करता है। आप बिटमैप के सहारा से जब आप जम्फर कर देंगे ना तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी के लिए आपको मल्टीमीटर की सहायता से आपको ये टेस्ट कर लेना है कि यहाँ की कनेक्टिविटी बन रहा है या नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा, अगर आप जंपर कर देंगे किसी भी सेमेटिक डायग्राम को देख करके कि यहाँ की कनेक्शन यहाँ मिला है, हमने जंपर कर दिया, नहीं सोल्यूशन हुआ, तो आपका शक क्या होगा, अरे आईसी खराब होगा या तो कंपोनेंट खराब होगा, ट्रैक मिसिंग होगा। क्योंकि आपको बिलीव कहाँ से मिला, वो कंपोनेंट ये डायग्राम के माध्यम से आपको जो वो बिलीफ मिला तो डायग्राम की, अरे 1 मिनट। जब आप ट्रेनिंग से लैप्ट हो जाएंगे ना कोई भी पर्सन, तो हम जब बोलने लगते हैं ध्यान नहीं रह पाता है, तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। इससे इससे बेटर क्या होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करिए कि हम ट्रेनिंग से किसी तरह लीव हो गए थे, हमको फिर से इंक्लूड होना है। नहीं तो ऐसे में हम पूरा स्विप रहता है तो पता नहीं चलता कि हमने जैसे देखा कितने लोग वेटिंग में कौन कौन है, तो हमें ये पता चला। इसीलिए ऐसा ध्यान रखिएगा अगली बार से, ठीक है ना। सॉरी, कहाँ बात कर रहे थे हम। हम बता रहे हम बात कर रहे थे कि कोई ना कोई कंपोनेंट क्या होता है, कनेक्टिविटी बना होता है, लेकिन जब आप बिटमैप के माध्यम से किसी भी माध्यम से चेक करते हैं तो वहां पे थोड़ी सी इशू क्रिएट हो जाता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और उसको समझने के लिए थोड़ा सा तो है ना, ये चीज को चेक करना पड़ेगा, मल्टीमीटर का सहायता लेना पड़ेगा। आपने अभी तक 2 चीज जाना,
कि जब हमारा बीपीएच की पावर इससे मिलता है, जो सॉरी, जब हमारा बैटरी से कोई भी कनेक्शन बनती है या यहाँ से हमारा कोई भी सप्लाई जाता है, तो वो हमारा बीवेट के लाइन, प्लस के लाइन से इसको मिलता है। किसको मिलता है? चार्जिंग आईसी को। अब ये जब ये चार्जिंग आईसी को मिलता है, यही सप्लाई चार्जिंग आईसी को जाता है, तो ये चार्जिंग आईसी क्या करता है उस सप्लाई को, जो चार्जिंग आईसी को ये सप्लाई मिला, वो सप्लाई को क्या करते हैं चार्जिंग आईसी, चार्जिंग ऐसी को जैसे मिलता है तो वो वहां से एक बीपीएच की लाइन जनरेट करता है। बीपीएच की लाइन क्या होता है? बनता है। जब ये बीपीएच की लाइन बनता है यहाँ से, एक मिनट, बीपीएच की लाइन बनता है तो वो भी एक कोई ना कोई कंपोनेंट के माध्यम से ही वो लाइन जनरेट होकर के आगे जाता है, किसी ना किसी कंपोनेंट के माध्यम से होकर के गुजरता है आगे के लिए। अभी तक आपने ये जाना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इससे, एक मिनट। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, तो अभी यहाँ तक देखिए, अब आगे चलते हैं इससे। थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। इरेज। देखिए, हमने कहा था कि कुछ वोल्टेज जो होता है ये खुद के लिए बनाता है, तो ये कहाँ से मिला इसको? पावर, जो बीपीएच की पावर लाइन आउट हुआ था उसी लाइन आउट से होकर के इसको मिला। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है आगे समझने के लिए। जो वीडीडी एडीसी एलडीओ का जो वोल्टेज बना है, इसको एलडीओ का, ये वोल्टेज क्या क्या, ये खुद के लिए पहले पावर आईसी को ही, सॉरी, ये पीएमआई का जो ऐसी है चार्जिंग, या डीसी टू ऐसी है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर ऐसी को, ये पहला वोल्टेज इसी को बना। आप इसको ध्यान में रखना है, ताकि हम जब आगे की सेशन में बताएंगे ना कि ये वोल्टेज, जो हम आपको ऐसे याद कराएंगे कि आपको याद है कि जब चार्जिंग ऐसी को अपने खुद के लिए जो कुछ वोल्टेज बीपीएच के लाइन से उसी को मिल रहा था, तो वो लाइन क्यों मिला था उसको, उसका वर्किंग क्या हुआ, तो वो हम आपको हिंट्स में बता दें कि ये जो वोल्टेज मिलता है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है ना, आगे जब इसका सीपीयू के साथ में कॉन्फ़िगरेशन होने लगता है पावर आईसी के साथ में, तब ये वोल्टेज की रिक्वायरमेंट वहां पे उसको पड़ता है और वो लेता है इससे ये वोल्टेज को बनने के बाद। अब आप देखिए कैसे होता है, फिर ये क्या होता है, बीडीडी टॉर्च के लिए ये ऐसे बनता है। इस टाइप से हमारा टोटल, अभी हम आपको बता रहे थे ना कि जैसे यहाँ से इन होता है, सॉरी, यहाँ पे आउट होता है, ये वाला वोल्टेज तो बनता है, ये सर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये वाली में आपको मिलेगा ऐसा, कौन कौन सा पिन है। भी आपने दो तीन पिन को देखा होगा। एक मिनट, ध्यान से देख लीजिएगा। एक VDD DISP का है जो कि ये है, और DISN है, और HAP है। ये वोल्टेज को आपको देखना है कि ये कौन सी पिन पे बनता है। और जो इस डायग्राम में होगा सेम सेम यही पिन उसमें बनेगा, और हम सेमेटिक्स के माध्यम से बताएंगे कि ये पिन पे जो वो कनेक्शन बना था, वो कनेक्शन कहाँ पे बना था। अब यहाँ पे एक वोल्टेज ये था और ये था, और उसमें से एक ये वाली वोल्टेज बना था, फिर ये वाली 16 नंबर के पिन से बना था। आप चाहें तो पिन नोट कर सकते हैं, ये आपके काम के लिए आएगा। और आप कहेंगे तो हाँ, नोट कर लीजिए। अभी हम बोलने वाले थे कि हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे, ये गलत हो गया। नोट कर लीजिए, ये वोल्टेज इस पे बनता है। देखो, यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं है, हम कैसे लिखें? एक मिनट, हाँ हाँ। अब मैं आपको बताऊं, जो अभी आपने, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझ में अगर आए तो। जैसे ये बैटरी थर्मिस्टर का पिन है 97 का, चार्जिंग आउट और चार्जिंग इन, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। हम इस तरीका से इसको बनाए हैं कि एक एक जगह पे ये टोटल, जैसे कीपैड है यहाँ पे, तो ये टोटल लाइन की वर्किंग आ जाएगा। बस थोड़े से पैसेंस के साथ ये 4 दिन आप ट्रेनिंग कंटिन्यू देंगे, कंटिन्यू ट्रेनिंग में आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक मिनट, हम आपको बताएं, जैसा कि अभी आपने ये देखा था, ये वाली वोल्टेज जो था ये, और उसके बाद आपने, सॉरी सॉरी सॉरी,
आपने ये देखा था, ये जो उसको खुद को मिल रहा था, इसमें लिखने में बन नहीं रहा है, अदर पेन का यूज हो नहीं पा रहा है इस पे। तो ये सब वोल्टेज जो हम बता रहे हैं ना, ये पिन नंबर के साथ में हम आपको सेमेटिक्स में, जो सेमेटिक्स डायग्राम है हमारा, उस सेमेटिक्स डायग्राम में हम ये चेक करके बताएंगे कि ये वाला वोल्टेज किसको जा रहा है। अभी भी हम आपको कुछ देर में बताएंगे कि ये वोल्टेज मिला तो किसको गया है ना, ये वाला वोल्टेज जो हमारा बीपीएच का सप्लाई था इसको मिला, फिर इसी से होकर के यहाँ तक गया। लेकिन इतनी जो वोल्टेज गया है, इसको इसको कोई कंपोनेंट के माध्यम से वोल्टेज इसको नहीं गया है, ये वोल्टेज कैसे गया, डायरेक्ट गया है इसको। ठीक है, इसमें कोई कंपोनेंट का यूज नहीं हुआ, उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, ये वोल्टेज इसको डायरेक्ट मिला। अब ये जो वोल्टेज डायरेक्ट मिलता है, तो यहाँ पे जो है वी डी डी एस इन का जो वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हो रहा है, ये जो वोल्टेज इन हुआ है, ये वोल्टेज ये कैपेसिटर से होके गया है, फिर ये भी कैपेसिटर से होके गया, फिर ये भी गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सारा वोल्टेज किसको मिल रहा है, क्या ये सच में इस आईसी को वोल्टेज जा रहा है इस फोन के अंदर में। देखते हैं एक बार, आते हैं सेमेटिक्स पे। ये सेमेटिक्स डायग्राम रहा। एक मिनट एक मिनट, अंडर स्कोर डी आई एस इन, ओके, देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। देखो इसमें बहुत सारा लाइनिंग मिल जाता है, ठीक है ना, लेकिन हमको जिस चीज का रिक्वायरमेंट होगा हम उसी को देखेंगे, है ना। देखो जैसे इसका वोल्टेज कहीं नहीं जा रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने जो हम जो आईसी को पढ़ रहे हैं वो आईसी है या भी नहीं, है ना। पहले हम वो देखेंगे, फिर हम यही चीज को बोर्ड पे देखेंगे। देखो समझना कैसे है मैं बताऊं आपको। पहले हम इसको सिमेटिक्स डायग्राम में देख रहे हैं, है ना। हम उसी चीज को हम अपने लेआउट में देखेंगे। लेआउट में क्या देखेंगे, ट्रेसिंग भी आपके साथ साथ होनी चाहिए। लेआउट में हम ये देखेंगे कि ये वाली जो कैपेसिटर लगा हुआ है, क्या वाकई में ये कैपेसिटर से होके ये लाइन जा रहा है, हम ये देखेंगे। और आपको ये चीजें को क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है कि ये लाइनें उसके साथ में क्या हुआ, अटैच हुआ है, जुड़ा हुआ है उसके साथ में। तो तब जा करके आपको ये फॉल्ट को फाइंडिंग करना आसान हो जाता है, ये चीज को समझना। आप अगर यही चीज पे मिस्टेक कर देंगे ना, तो समझने में आपको दिक्कत, यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर आप इन चीज को नहीं समझते हैं तो। ठीक है, हमने सर्च किया था ये वाली लाइन को, बारी बारी से हम सब लाइन को देखेंगे। इसमें आए, पहले हम आईसी को चेक कर लें, ये जो, अरे रे कहाँ चला गया, पहले हम ये क्या करेंगे, पहले हम ऐसी देख लेते हैं, सेम ऐसी है। ठीक है, पीएमआई 8952, पीएमआई 8952, ठीक है, ऐसी सेम है। अब देखते हैं जो हमने सर्च किया है इसको, ये कहाँ है। देखो ये वाला लाइन यहाँ है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर क्या है, ग्राउंड हो रखा है। लेकिन हम आगे जब देखेंगे, आप देखेंगे कि ये वाला वोल्टेज यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इतनी पिन पे सप्लाई जाएगा। ये जो इतनी पिन है ना, इतनी पिन पे जाएगा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ पिन का नाम, ये किससे निकला है, बीपीएच पावर से, है ना, लिखा हुआ बीपीएच पावर से वोल्टेज निकल रहा है, और इस पे एंट्री हो रहा है इतनी पिन के ऊपर में, देख रहे हैं ना। अब थोड़ा सा एक चीज और करते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज निकला हुआ है ना, सेम। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप किसी भी फोन के अंदर में अगर ये चीज ले लेंगे, किसी भी फोन के अंदर में आप ये चीज अगर ले लेंगे, तो आपको हर जगह पे ये सप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी, ये सप्लाई ये इस टाइप की वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्यों मिलेगा, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। देखो अब यहाँ पे इंडस्ट्री को थोड़ी सी समझना पड़ता है, रिपेयरिंग आप क्षेत्र में है। देखो ये क्वालकॉम का है, क्वालकॉम एक कंपनी है, क्वालकॉम एक कंपनी है। इसका क्या होता है ना, जब ये कोई भी चीज की मार्केट में आती है, तो जैसे रेडमी क्या है, रेडमी एक फोन बनाती है ना, रेडमी कंपनी है जो कि अपना एक फोन मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उसके अंदर में उसका क्या होता है, रेडमी का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हार्डवेयर वो किसी और से लेते हैं, जैसे एमएमसी हो गया, और आपकी पावर ऐसी, ये उसके लिए है। आखिर ये कॉन्फ़िगरेशन एक हर एक बोर्ड में अगर यही ऐसी लगा हुआ है, क्यों मिल जाएगा। अगर मान लो लावा का कोई फोन है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना, शॉर्ट वीडियो कर लेते हैं कोई कोई स्टूडेंट, उस शॉर्ट वीडियो को दिखाते हैं, देखो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं।
तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूरी वीडियो को ही सुनना चाहिए, देखना चाहिए, तो ही वो सच होता है। हम आपको बताएं कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल कि ये कैसे वर्क करता है, आपको पता होगा, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता है। सपोज यहाँ पे ए नाम की कोई कंपनी है। कैसे समझाऊं मैं। यहाँ पे कोई ए नाम की कंपनी है, ठीक है ना। ये ए नाम की कोई कंपनी हो गया। अब ये नाम की कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, एक फोन को मैन्युफैक्चरिंग करता है। हम ज्यादा लिख नहीं सकते, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई फोन को क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन अब ये फोन को चलाने के लिए उसको नीड पड़ेगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, है ना। फोन कैसे चलेगा, उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना एंड्रॉइड को चलाने के लिए। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नीड पड़ेगी उसको, अगर वो स्ट्रक्चर तैयार कर भी लिया तो, है ना। तो एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर इंजन की जरूरत पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, एक कंपनी ऐसा है जो हार्डवेयर बनाती है। देखना समझना ये कैसे वर्किंग करेगा। ये कंपनी जो है, एक कंपनी ए नाम की है जो कि क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर। ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, और एक कंपनी है जो हार्डवेयर बनाती है, ठीक है। ये हार्डवेयर बनाती है, मान लो ये क्वालकॉम कंपनी है, और ये रेडमी कंपनी, ये सोमी है, रेडमी का फोन है, ठीक है। अब ये जो बना, इसके बीच में एक हर कंट्री के अंदर में कोई होता है ऑर्गेनाइजेशन जो इसको डील करता है। एक ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आप किसी भी कंपनी को चलाते हैं, क्या करते हैं, एमसीए के अंदर में उसको रजिस्टर करना पड़ता है, लीगल शो करने के लिए, कंज्यूमर रेफरेंस का परमिशन लेना पड़ता है लीगल शो करने के लिए कि मेरा कंपनी है। हम ये इस लोग का विश्वास का हम यूज करते हैं कि जे भाई देखो, हमने इनके साथ में क्या क्या अपनी कंपनी को अटैचमेंट किए रखी है, गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू हम चला रहे हैं, तुम विश्वास करो, हम तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। हम इसके लिए हम इस कंपनी का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो इसके बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो इसके बीच में ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका क्या वर्क होता है, ये क्या करते हैं इस बीच में आकर के, ये जो बीच में ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या होगा, ये क्वालकॉम कंपनी को समझाएगा कि देखो, जब भी तुम पावर आईसी के अंदर में कोई भी चेंजिंग करोगे, तो चेंजिंग करने से पहले वो बात तुम्हें सोमी कंपनी या किसी भी कंपनी के अंदर में उसको बतानी पड़ेगी। उनसे सलाह विचार राय विचार करके ही तुम्हें अपडेट करना है। अब ये क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसका रूल है। अब रूल क्यों है, अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो रेडमी कंपनी को घाटा लग जाएगा, ये नुकसान में चला जाएगा, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों नहीं हो, नुकसान में जाएगा। क्योंकि अब ये सॉफ्टवेयर इसका इस्तेमाल किया, सॉरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इसका है, हार्डवेयर इसका है। अब ये हार्डवेयर जब इसका यूज कर लेगा, तो इस कंडीशन में इसको प्रॉब्लम के लिए, ये प्रॉब्लम अगर ये कोई अपडेट ला देता है, कोई भी अपडेट कर देता है ये, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये कोई अपडेट ला देगा तो उस कंडीशन में ये इस कंपनी को, जो थर्ड पार्टी कंपनी जो उसका हार्डवेयर यूज किया था, उसको प्रॉब्लम होगा। जिसके वजह से प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसके बीच में कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उसको डील करता है। अब आपको ये सर्च करना पड़ेगा कौन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उतना ध्यान नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इसको डील करता है। आप देखो यहाँ पे एक चीज होता है, अगर इसको चेंजिंग करना होगा तो क्या करेगा, ये अगर इसको चेंजिंग करना होगा, तो पीएम ऐसी जो पहले से चल रहा है, जैसे पीएमआई से पहले से चल रहा है, इसको क्या करेगा, अपडेट करेगा। जैसे हम लोग जब सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट करते हैं, तो जैसे पीएचपी कोई भी क्या करता है, अपनी अपडेट लाती है ना, तो पुरानी जितने भी चीज उसका चलते आ रहा था प्रोग्रामिंग में, वो क्या करते उन चीजों को रहने देते। क्यों, इतनी सारी वेबसाइट गूगल पे लिस्टेड है, अगर वो उन चीज को हटा देगा तो उस सब वेबसाइट क्रैश कर जाएगा, हट जाएगा, काम ही नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका ही तो सारा कुछ यूज किया गया है ना उसमें। इसीलिए वो अपडेट करने से पहले 0.2 0.7 ये सारा कुछ क्या करता है, उसमें मेंशन रखता है। और ये हर डेवलपर को उसको पता रहता है कि क्या अपडेट आया, उसके वेबसाइट के थ्रू पता चल जाता है। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर कोई भी चेंजिंग करने की कोशिश करेगा, अगर करता है, तो इनको बताइए, इनको बताएगा, फिर इनको पता चलेगा, इन दोनों की क्या होगा, मीटिंग होगा। लेकिन सैमसंग क्या करता है, सैमसंग में क्या है, इनकी खुद की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। तो जिनके वजह से आपको इनकी फोन को रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो जाता होगा ज्यादातर, कई बार नहीं भी होता होगा, यही प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता। लेकिन वही आईफोन है, तो आईफोन में क्या होता है, आप देखेंगे वहां पे हाइनेक्स का एमएमसी भी मिलेगा, अलग अलग चीजें, लेकिन उनका क्या एक ब्रांड नाम हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि वो भी थर्ड पार्टी लोगों का क्या करता है, यूज करता है।
समझ में आया? उम्मीद है कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। और हम इसीलिए आपको बोले थे कि एक पार्टिकुलर किसी भी टॉपिक के ऊपर में अगर आप डेटा शीट रीड करना सीख जाते हैं, क्वालकॉम का हो या फिर वो सैमसंग का हो, अगर उसको बदलना होगा कुछ तो वो बाद में बदलेंगे, कितने फोन आप रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे, है ना? तो ये ऐसे करके वर्किंग करता है, आपको समझनी पड़ेगी थोड़ा सा इसको कि ये काम कैसे कर रहे हैं ना। अभी जैसे हमने ये बताया आपको कि देखो ये पिन है, ये जो पिन है 3 नंबर का पिन, ये जो 3 नंबर का पिन है, यही पिन का कॉन्फ़िगरेशन, अब यही पिन हमने क्वालकॉम के एक पीडीएफ में हमने आपको दिखाया, कहाँ गया ये जो पीडीएफ में हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि देखो यहाँ से ये 3 नंबर की पिन है, जो 3 नंबर की पिन में ये क्या कर रहा है, वर्किंग में है ये। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि एक मिनट, मैंने कभी तो ट्राई नहीं किया था बट आपके सामने हम करते हैं कि बीच में पे कहाँ होता है, एक बार देखें। सबसे पहले हम इसको लेआउट में ट्रैक कर लेते हैं कि ये कहाँ पे है, इसको हटा देता है, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, जब उसका नीड पड़ेगा तो हम उसको ले आएंगे, है ना? इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत नहीं है ना? एक बार आप चैट बॉक्स पे लिखिएगा अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। लिखिए लिखिए, आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप अच्छे से समझ लें चीजों को। कोई ऐसे पर्सन है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको समझने में दिक्कत हो रहा है या समझ में आ ही नहीं रहा है? कोई नहीं ऐसे पर्सन है? जो ऐसे बोल रहे हैं कि लड़के का आगे दिक्कत होने वाला है। ना जी, ऐसे बोल रहे हैं कि अभी तक तो ठीक है सर, आगे पता नहीं क्या होगा। अरे आगे भी कुछ नहीं होगा। जब अभी आपको समझ में आ रहा है तो आगे भी कुछ दिक्कतें नहीं होगा। अच्छा, ये ऐसी को काउंट कैसे करते हैं? इसमें अच्छा, इसमें पिन नहीं बनी होती? 3 नंबर की पिन ये रहा हमारा, ऐसे करके ऐसी को काउंटिंग होता है ना। देखो जब भी बोर्नियो को अगर काउंट करना होगा ना ऐसी को, तो थोड़ा सा इसको देख लेना है ना। तो ये हमारा 3 नंबर का पिन है, जो कि आप देखेंगे कैसे कैसे कांटेक्ट इसका हुआ है। अब यही ये 3 नंबर, तो इसी को तो बोलते हैं ट्रेसिंग एक एक पिन की कर लेना। ये 3 नंबर की पिन है ना? ये इनसे ग्राउंड हुआ। अब ये कितनी लोग का है, कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब। यूट्यूब का लिंक पड़ा हुआ है, इतने होशियार। 1 मिनट सर, 1 मिनट। एक, देखो ये जो 3 नंबर की पिन है, ओके ओके, ये जो 3 नंबर की पिन है आप यहाँ पे देखेंगे, हमने क्लिक करते हैं ये 3 नंबर की पिन पे, तो ये पिन की सप्लाई ऐसे ऐसे करके क्या है, एक दूसरे के साथ में अटैच है, कांटेक्ट में है ये सारा कुछ, ये पिन। अब ये कहाँ कहाँ कांटेक्ट है, थोड़ा सा मास्क करके बता, फास्ट में देख लेंगे। देखो कहाँ कहाँ ये सप्लाई गया हुआ है, नेटवर्क सेक्शन तक सप्लाई गया है आपका। इस एसी में भी ये सप्लाई मिल रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे भी सप्लाई मिल रहा है। मतलब ये टोटल ये 3 नंबर की वर्किंग जो है अलग अलग जगह पे ये जा रहा है। इसलिए हमने आपसे ये कहा था कि जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे तो ये पावर ऐसी के साथ में भी हमारा अटैच होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ है इसका, ये अलग अलग जगह पे तो ये जाता है। एक फोन की पूरा डायग्नोस जो करना होता है, एक एक चीज को जानना, एक एक चीज को कैसे जानना है, वो सारा कुछ इस ट्रेनिंग में आपका आ जाएगा। एक भी टॉपिक जो होता है ना कि कहीं मिस हो जाना, छूट जाना, हाँ ये छूट जाएगा। कब छूटेगा पता है? जब आप ये ट्रेनिंग को छोड़ देंगे तब छूटेगा। अब कोई बोलेगा कि हमको वीडियो भेज दीजिएगा सर, तो हम वीडियो तो भेज ही देंगे, लेकिन उसका क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देंगे हम। तो वो मजबूरी है सर, बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग को हमने बनाया है। और हम अपनी अपने ट्रेनिंग में हम पहली बार ऐसा सिखा रहे हैं, वो भी कितने कोई पर्सन हमको बहुत बोले, हमने उनकी बातों को समझा, प्रॉब्लम है, नहीं तो हम ऑफलाइन में नहीं बताते इतना डीप में जाके। जो हकीकत हो वो, हमसे ट्रेनिंग तो ऑफलाइन में मिलता ही नहीं ज्यादातर स्टूडेंट को, बहुत लकी होते हैं वो जो ट्रेनिंग में कभी कभी एंट्री हमेरा हो गया। लकी नहीं बोल सकते अपने आप को, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता मेरे भाई। हाँ तो ये वाला ऐसे था, हम किस कौन सी पिन को ट्रैक किए थे, याद नहीं आ रहा है। BDD, क्या था? BDD_DIS _N, ये वोल्टेज जो इन हो रहा था, अब देखो यहाँ पे लगा होगा कैपेसिटर ग्राउंड है, दो दो कैपेसिटर यहाँ ग्राउंड पे, एचएस का कंपोनेंट ग्राउंड है, इतने इतने पिन पे वोल्टेज क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्टेज आपको मिलेगा कहाँ से? बीपीएच की लाइन से। उम्मीद है कि आपको ये चीज ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतने सारे कंपोनेंट से वोल्टेज क्या हो रहा है, इसी चार्जिंग आयोजन के अंदर में इन हो रहा है ना? इसी में ये इन हो रहा है। चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्या आप सब पिन के बारे में जानना चाहेंगे? चलो दिखाते हैं हम आपको सब पिन थोड़ा सा, और हम भी देख लेते हैं प्रेजेंटेशन सही बना है या नहीं बना है। ये भी आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पिन पे आ रहा है ना, इतने सारे पिन पे जो वोल्टेज, इसी के अंदर में क्या हो रहा है, इन हो रहा है। लेकिन ये जो 9 10 11 12 इतना पिन लिखा हुआ है, ये इसकी वर्किंग है। अदर कॉन्फ़िगरेशन किसी और के साथ में इसका होता है, वो हम आगे देखेंगे। हम अब आपको दिखाते हैं कि ये वाला पिन हमारे ऐसी में ये कहाँ मिलेगा, जो इसमें है। पिन नंबर कितना था कि कोई किन्हीं को याद है? हम तो, याद भी नहीं है हमें। यही था ना? देखो, है ना ये वाली, यही पिन, सेम सेम। देखो ये वाला पिन जो आप यहाँ देख रहे हो ना, इस पिन का वर्किंग आपको इस सेमेटिक्स में भी लिखा होता है। हम वो आपको पढ़ाएंगे ही आगे, लेकिन हम आपको दिखाएं कि वो इस पिन में भी लिखा हुआ रहता है। अगर आप इसको समझेंगे ना तो ये आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ भी ये क्या होता है, लिखा रहता है। लेकिन ये वोल्टेज देखिए, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, ना बैक हो रहा है ना कहीं जा रहा है, ये क्या आ रहा है, इसी पावर ऐसी के अंदर में इन हो रहा है। समझ में आया? इसी चार्जिंग ऐसी के अंदर में क्या हो रहा है, इन हो रहा है। आपको ये पता चला कि कुछ वोल्टेज ऐसा होता है जो हमारे बीपीएच के लाइन से निकल करके वो हमारे चार्जिंग ऐसी के ही पास में वो वोल्टेज रह जाता है। अब आपको ये जानना चाहिए कि वो क्यों रह जाता है, हम अच्छे से बताएंगे आपको आगे। देखो, ये जो पावर सप्लाई है, ये डेडिकेटेड सप्लाई किसके लिए जाता है? एलडीओ के लिए जाता है। यहाँ पे अलग अलग करते जाओ तो यहाँ पे पूरा पिन की वर्किंग लिखा रहता है ना? टोटल ने देखा, ये हुआ एक पूरे बोर्ड को डायग्नोस करके पढ़ना समझना। हम चाहें तो आपको पूरा पिन की डिटेल आपको बता सकते हैं। आप इतने समझदार अब हो चुके होंगे कि आप ये खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं हुए होंगे तो हम तो हैं ही बताने के लिए ना। लेकिन हमें नहीं लगता ये आ पा सकता है, आगे चल करके इसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे आप। इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे। ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है। अभी तक आपने ये देखा कि हमारे पावर एसीसी ये सारा सप्लाई क्या होता है, ये सॉरी, ये जो हमारा चार्जिंग एसी
ये डीसी टू डीसी ऐसी या चार्जिंग ऐसी से होकर के इतनी सारी सप्लाई जो है ये हमारे चार्जिंग ऐसी को ही जाता है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है एक या दो, मतलब ये इसका दो दो इनपुट होता है, ठीक है। एक या दो मतलब इसका दो इनपुट आउटपुट दोनों एक ही में आ जाता है। यहाँ पे लिखा है ना बाय करके जो लिखा होगा तो समझ लेना है कि इसका दो पिन है, ठीक है ना। ये स्विचिंग होता है, ये स्विचिंग होकर के किसको जाएगा, ये स्विचिंग होकर के हमारा आगे सप्लाई चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को? अगर हम आगे बढ़े इससे पहले कोई कंफ्यूजन है तो कोई बताएंगे आप हमें, कोई भी पर्सन, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब्दुल वाजिद जी ट्रेनिंग में है या नहीं है आप? इसे थोड़ा सा हम अनम्यूट करेंगे यार, हमको भी मन नहीं लगता चुपचाप बोलते रहते हैं। क्या आप अपना सेमेटिक्स खोले हुए हैं क्या? अब्दुल वाजिद जी सेमेटिक्स डायग्राम आप अपना खोले हुए हैं? हम्म, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? हेलो सर जी। सौरभ जी, अच्छा अच्छा, आप देख रहे, हमको लगा कि आप सेमेटिक्स डायग्राम से मिला रहे होंगे। आवाज नहीं आ रही है, तो नहीं तो नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, आवाज मिल रहा है ना? ओके ओके। सौरभ जी सुन रहे हैं आप हमें? जी सर सुन रहा हूँ। अभी आप शॉपिंग? चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी तक ने हम आपको यही पढ़ाया। अभी तक ने आप यहाँ तक के ट्रेनिंग में ये, यहाँ तक के ट्रेनिंग में आपने ये समझा कि जो हमारा सप्लाई निकल रहा था किससे, बैटरी कनेक्टर से निकल करके जो सप्लाई आगे जा रहा था, वो सप्लाई में से कुछ ऐसी सप्लाई होता है जो कि बीपीएस लाइन से निकलता तो सही है, लेकिन वो सप्लाई क्या होता है हमारा किनको मिल जाता है, चार्जिंग ऐसी तक ही वो सप्लाई रह जाता है। अभी तक आपने इतनी इतनी ट्रेनिंग आपने लिया होगा, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग ने आप यूट्यूब पे कई बार वीडियो सर्च किया होगा, हमको नहीं लगता आपको कहीं ऐसा ऐसा देखने को मिला होगा, क्योंकि हमारा भी कुछ टीम है उसको हमेशा हम यूट्यूब पे ही रखते हैं। तुम देखो चल क्या रहा है, देखो एक बार तो पता भी तो चले ना। तो वो ऐसा ऐसा पता चला या नहीं चला वो मुझे नहीं पता, बट ठीक है। यहाँ तक कि सप्लाई कुछ क्या होता है इसको मिलता है, जब आप ये चीज जानेंगे कि इसको सप्लाई मिला तो ये सप्लाई रख करके क्या किया था तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से अब ये बीपीएच का लाइन जो है, देखो यही लाइन है, ठीक है ना, यही लाइन है, ऐसा नहीं कि यहाँ से दूसरा लाइन अटैच हो गया, यही लाइन है, बीपीएच की लाइन निकल करके किसको मिला, ये जो हमारा पावर ऐसी है, पावर ऐसे, ये अब देखो पावर ऐसे इसका मिला, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3, अब ये पावर ऐसी बन चुका है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझना कि दोनों एक ही है, पावर ऐसी बन चुका है, पावर ऐसी अभी बन चुका है। ओके ओके, पावर ऐसी में आया। अब ये पावर ऐसी को जब ये वोल्ट ये मिला, किससे मिला, ये सारा वोल्टेज जो सप्लाई मिलेगा किससे मिलेगा, चार्जिंग ऐसी से। किससे मिलेगा, चार्जिंग ऐसी से। इसी ट्रेनिंग में आपको ये समझ में आपको कुछ देर में आ जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से होता है या फिर हार्डवेयर से होता है, आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला वोल्टेज यहाँ पे कौन सा बनता है, जैसे ये करे, जैसे ये सप्लाई मिलता है तो ये बीपीएच के लाइन से एक सप्लाई आउट होता है जो कि रजिस्टर से होकर के गुजरता है, ये सप्लाई बनाता है VDDXO RF क्लॉक के लिए, है ना। यह एक पहला सप्लाई किसके लिए बनाता है, एक क्रिस्टल के लिए बनाता है। थोड़ा सा हम इसमें ये जानेंगे कि ये सप्लाई बनता कहाँ पे है, किस पिन पे बनता है, थोड़ा सा हम ये पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि ये सप्लाई बनता है और किसके लिए बनता है। आते हैं सेमेटिक्स में।
हो सकता है आपको सेमेटिक समझने में किसी को कोई नहीं होंगे तो उनको दिक्कत हो। 180 कुछ लिखा था ना। हम्म, यहाँ रजिस्टर सही में लगा हुआ हमको लग रहा था, है ना। यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। देखो रजिस्टर तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से एक विलेज की सप्लाई निकला है S4 के लिए, जहाँ पे कि 2.5 वोल्टेज बनता है। कितना वोल्टेज बनता है? 2.5। हमने इस वोल्टेज को S4 को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कौन सी ट्रेनिंग में? कौन सी ट्रेनिंग में हमने अटेंड किया है? चौथे दिन के ट्रेनिंग के लिए। आपको उसमें अच्छे से समझाएंगे हम। चौथा डे की ट्रेनिंग हम आपको नहीं दिखा सकते प्रेजेंटेशन, इसलिए क्योंकि ये लाइव है, लोग स्क्रीनशॉट रखते हैं तो उसको अच्छे से समझ में आ जाता है ना। देख लो यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये देखो मेरा माउस की कर्सर के पास है ना, विलेज का स्कोर का वोल्टेज, जो कि यहाँ पे किनको किनको ले जाता है। आखिर यहाँ पे वोल्टेज बनता है, फिर ये वोल्टेज इधर उधर कैसे होता है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। पैसेंस रखिए, 4 दिन के ट्रेनिंग में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये कंप्लीट आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा था। पूरा फोन आप अच्छे से रीड करना जान जाएंगे। तो इतनी पिन आउट होता है जब, तो ये सप्लाई इधर उधर जाता है, लेकिन एक रजिस्टर से हो करके वहां पे एक रजिस्टर आपको एनसी मिलेगा। देखो लिखा हुआ है एनसी। तो ऐसा हम देख लें ये रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है बोर्ड के अंदर में। आते ही बोर्ड में है या भी नहीं, ये भी देख लेते हैं क्या। अच्छा बोर्ड में लगा हुआ है ना, देखते हैं कहाँ है ये रहा आपका। देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है। कहाँ गया? देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक रजिस्टर बता रहा है कि यहाँ पे एनसी है। देखो एनसी रजिस्टर लगा रहने का मतलब क्या होता है ना, कि अगर आपके बोर्ड में कोई भी एनसी रजिस्टर बताता है, वो एनसी लिखा रहता है, तो वहां पे दो चीज होता है। अगर उसके अगर उस जगह पे कोई प्रॉब्लम फॉल्ट आ गया, कोई फॉल्ट आ जाता है उस जगह पे कोई फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं ना, उस कंडीशन में उस रजिस्टर की जगह पे अगर आपको लगाने के लिए आता है तो, अगर आपको लगाने के लिए आता है तो आप उस जगह पे सेम वैल्यू का जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, वही रजिस्टर को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको उसको लगाने के लिए आना चाहिए। ये चीजें आपको आनी चाहिए लगाने के लिए, तभी आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो तो नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा उस वक्त। तो ये कहाँ पे आ रहा था, ये हमारे चार्जिंग एसी के आसपास ही आ रहा। कहाँ था कहाँ था कहाँ था? ये रहा हमारा पावर एसी, और ये रहा हमारा पावर एसी। ठीक है ना। ये रहा हमारा पावर एसी और ये रहा हमारा वो कैपेसिटर। जब भी हमसे कोई पूछता है ना, सबसे पहले कि सर हमारा पावर ऐसी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे हम मालूम करेंगे, कैसे पता करेंगे? जब भी उसका मैसेज हमें रिसीव होता है तो हम उसको हमेशा बोलते हैं वहां पे लगे कंपोनेंट होगा, या फिर वहां पे कैपेसिटर हो सकता है या रजिस्टर हो सकता है, उस जगह पे तुम हमें वोल्टेज चेक करके बताओ कितना मिल रहा है। देखो यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है ना, 2.5 वोल्टेज। 2.5 वोल्टेज मिलता है, लेकिन ये वोल्टेज कैसे मिलता है, विलेज का जो वोल्टेज है हमने आपको दिखाया, कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना जान लो, इतना वोल्टेज यहाँ पे मिलता है ना। फिर भी हम आपको हिंट्स दिए कितना वोल्टेज वहां बनती है। तो ये कौन था लाइन, ये वाला, इस लाइन के अंदर में है ना, ये वाला। अभी देखो ये लाइन कहीं नहीं जाता, ये लाइन यहीं तक है, इसको कहीं नहीं जाने का है, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे। VDD S1 और S2 का जो ये वोल्टेज, देखो ये सारा सप्लाई किसको मिल रहा है, ये सप्लाई किसको मिल रहा है, ये जितनी भी सप्लाई है वो हमारा पावर ऐसी को मिल रहा है। टोटल सप्लाई किसको मिलता है, पावर ऐसी को। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना है कि इसको प्रॉपर सप्लाई बने, यहाँ पे एक क्या होता है, लाइनिंग ग्राउंड है। कौन सा, S1 और S2 का ये क्या है, ग्राउंड है। ये क्या है, वहां पे ग्राउंड है। ये ग्राउंड हमारा कैपेसिटर है, कुछ कुछ कैपेसिटर उसमें क्या हो जाता है, ग्राउंड हो रहा है। अब वहां पे और कुछ चीजें समझना है, जो चीजें ग्राउंड हो रहा है वहां पे, जो कंपोनेंट उस जगह पे ग्राउंड हुआ है,
और उस जगह से हमारा ये तीन जो वोल्टेज निकल रहा है, ये वोल्टेज निकल करके कहाँ जाता है, इसको भी तो समझना है ना। ये वोल्टेज निकल करके हमारा स्विचिंग करने के लिए जो आगे जाता है, ये थर्ड डे के ट्रेनिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो वोल्टेज निकल रहा था VDD-S1 VDD-S2 का, ये सारा वोल्टेज निकल करके जो हमारे सीपीयू को जाता है, जो सीपीयू को मिलता है, ये जो वोल्टेज उसको मिला, तो वो वोल्टेज को क्या करता है, फिर उस वोल्टेज को रिटर्न करता है उसको। देखो, इनपुट आउटपुट इनपुट लिया तो आउटपुट तो देगा ना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना तो तब खा रहे हैं जब आपको भूख लगा है, तो कोई ऐसी जगह है जहां पे उसको खाना को क्या करना है, उस जगह पे वो जाएगा सप्लाई। तो उन सप्लाई को जाने के लिए क्या है कि ये वोल्टेज पावर ऐसी को मिला, अब यही वोल्टेज को पावर ऐसी क्या करेगा, आगे देता है। आगे क्या करेगा, इस वोल्टेज को सप्लाई देगा। अब कैसे देता है आगे देखते हैं। यहाँ तक अभी तक आपने ये समझा, चलो हम थोड़ा सा अब ये भी देख लेते, एक मिनट, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि ये वाली सप्लाई हमारा डायग्राम के अंदर में कहाँ देखने को मिलता है, किस जगह पे हमें ये देखने को मिलेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, थोड़ा सा हम स्लाइड को बैक करेंगे, अब हम आएंगे इस पे। ये वाली हमारी सप्लाई था। अब आप लोग से हमारा क्वेश्चन है, भाई एक बात बताओ, हम आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बड़ा आशा के साथ पूछ रहे हैं और निराश नहीं करना, जवाब देना है, ठीक है ना। हमें ये बताइए, इतने देर से आप हमें सुन रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो अभी चलेगा, चैट बॉक्स पर लिखना है तो जल्दी में। कोई ऐसे पर्सन बताएंगे कि ये वाला वोल्टेज जो अभी बन रहा था VDD-X1 क्लॉक के लिए, RF क्लॉक के लिए जो बन रहा था, ये वोल्टेज किस जगह पे बन रहा है और कौन सा पिन पे बन रहा है, ये ऐसी में पिन नंबर क्या होगा उसका, कौन बताएंगे। कोई भी पर्सन, अगर आप देखो ट्रेनिंग को, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, हर प्रेजेंटेशन को अच्छे से अगर आप देखे होंगे, इधर उधर दिमाग नहीं होगा आपका, अगर इसको अच्छे से आप कंटिन्यू ट्रेनिंग लिए हैं तो आपको ये पता होगा। कई बार हमने माउस को ले गया वहां पे, कई बार हमने उसको बताया, दो तीन जगह पे देखे हम उसको, तो आपको पता होगा। बताइए कहाँ है ये? इतना टाइम? कोई पर्सन नहीं है बोलने के लिए? चलो ठीक है, हम बताते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इतना तो समझ में आया कि आप लोग ट्रेनिंग अच्छे से देख रहे हैं, कंफर्म हो गया है। देखो, 3 नंबर के पिन पे क्यों आएगा भाई, आप ऐसे दिख रहे हैं क्या, 1 2 3 ऐसे करके हैं। ये देख रहे हैं, हमने ये वाला पूछा था कि ये वाला सप्लाई कहाँ पे आउट होगा और किस पिन पे जाएगा, कोई नहीं बताया है। हम आपको फिर से कहते हैं, आप पावर सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, सीपीयू और एमएमसी की कॉन्फ़िगरेशन हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और हम आपको बता दें, अगर आप सीरियस होकर के 4 5 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किए ना, आप काफी मेहनत नहीं किए ना, तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगा। फिर आप हमें वही बोलेंगे कि सर पता नहीं क्या बता रहे थे आप, ठीक है ना। ये चीजें ये दिक्कतें करेगा। तो ये आपका जो है ना 31 पिन पे बनेगा। क्या मैं सही हूं, तो मैं आपको दिखाऊं, ये 31 पिन के ऊपर बनेगा। अरे सब कुछ लिखा रहता है बाबा, आप पढ़ सकते थे फास्ट में। अरे क्या डिलीट हो गया, क्या डिलीट हो गया बाबा? डायग्राम हट गया यहाँ से, हट यार, रुको यार, तो डायग्राम ओपन कर ले, हट गया।
तो डायग्राम ओपन कर लेते हैं, हट गया पता नहीं। तब तक आप देख लीजिए, अगर आपके के पास कोई सुविधा हो तो 31 पिन पे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 31 पिन, 31 पिन, 31 पिन, 31 पिन। अच्छा, हम ट्रेनिंग को अब एंड ही करेंगे कुछ देर में, कुछ पर्सन वेटिंग में, हम उसको इनरोल कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अब तो ट्रेनिंग एंड होने वाला था, तो परमिशन मिल गया इन लोगों को भी, है ना। काफी लोग वेटिंग में थे। चलो आ जाने दो, कोई बात नहीं। वेटिंग को ही हटा देते हैं हम, है ना। चलो, ठीक है। अभी हमने आपसे ये पूछा था कि जब आप डेटा शीट को रीड कर रहे हैं, तो मैंने आपसे ये कहा कि जब डेटा शीट को पढ़ने की बारी आती है ना, या सीक्वेंस को जब आप समझ रहे हैं, तो सीक्वेंस को समझने का मतलब ये है कि आपका ध्यान एक्चुअल में होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो चीजें के ऊपर में कहाँ ये पिन होता है। ये जो हमारा पावर ऐसी में ये सप्लाई आया है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, एक मिनट हम आपको दिखाएं। ये जो रजिस्टर, ये जो सप्लाई रजिस्टर से होकर के इसको मिला है, ये जो सप्लाई हमारा यहाँ आया है, VDD एक्सओ का, आरिफ क्लॉक का, ये जो सिग्नल हमें यहाँ मिला, तो ये कितने नंबर पिन पे ये लाइन बना, कौन सी पिन पे बना, है ना, हमने ये पूछा था। दिखाते हैं हम आपको ये कहाँ बनता है। अरे, ओ सॉरी, हम भी सोचे ये कि हो कैसे सकता है, गलत हम लिख दिए, थोड़े टाइम के लिए लग गया था हमको, है ना। एक मिनट, तो ये क्या था हमारा, कुछ इस टाइप का था। देखते हैं, देखो 31 पिन नंबर पे बना है ना, जो कि एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जो रजिस्टर इसमें लगा हुआ है वो रजिस्टर जो है NC लिखा हुआ है, एक रजिस्टर NC लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर उसमें इंक्लूडेड है, जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये वाले रजिस्टर है ना। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि NC है, और एक रजिस्टर क्या है लगा हुआ है। तो ये हमारे पावर ऐसी के आसपास में लगा हुआ है। और यहाँ पे जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, कितना वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। अच्छा, पावर ऐसे किधर है भाई, यही है क्या। को लग रहा है यही है, हाँ हाँ। पावर ऐसी, ऐसी पावर ऐसी, थोड़ा सा डायग्राम पे आएंगे, है ना, ये रहा, ये था हमारा। और चलो देखो, ये जो हमारा पिन था, ये रजिस्टर था, इसको देखते हैं इसमें, ये उल्टी चेकिंग, मेरा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, हम कोई चीज को बहुत अच्छे से क्रॉस चेकिंग करते। 31 पिन नंबर पे मिला या नहीं मिला, मिला, है ना। 31 पिन नंबर पे वोल्टेज बना, और इस रजिस्टर के ऊपर में सप्लाई आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये रजिस्टर जो लगी हुई है, ये वाली रजिस्टर, इस पे ये सप्लाई इस पे आया ही आया, है ना। अब जब ये सप्लाई इस पे मिला, तो यही चीज हमने आपसे ये पूछा था कि आप हमें ये बताओ कि ये जो सेमेटिक्स डायग्राम हमारा है, इस डायग्राम के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पे 13 26, और यहाँ पे आएंगे तो ये देखो ये वोल्टेज यहाँ पे आपको बन रहा है ना। देखो यहाँ पे है, ये वोल्टेज क्या है यहाँ पे हमारा बन रहा है, ये वाली पिन पे। अभी तक आपको ना, सॉरी, ये वाली पिन पे देखो, यहाँ पे है ना VDD XOR FC LC के क्लॉक, मैंने यही तो समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे कितना वोल्टेज था, 2 पॉइंट कुछ 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 ऐसे वोल्टेज था, यहाँ पे कितना वोल्टेज था, यहाँ पे वोल्टेज था 2.05। इतना वोल्टेज आपको इस रजिस्टर के ऊपर में मिलता है ना। कौन था यार, इस टाइप की वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है, बनता है। तो ट्रेनिंग को समझने का मतलब क्या बनता है ना, कि जब हम कोई चीज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वहां पे ध्यान होना चाहिए आपका पार्टिकुलर अच्छे से। अभी तक आपका इतना जो टॉपिक हमने कवर किया, आपने यहाँ पे इतने अच्छे से समझा कि चार्जिंग ऐसी को हमारा क्या था, कुछ सब यहाँ से वोल्टेज मिला,
फिर यहाँ से गुजर करके इसको मिला, है ना। अब तो हमें जानना चाहिए कि हम इतना देर आपसे बात करते हैं। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। फिर हमने ये देखा कि नेक्स्ट सप्लाई जो हमारा वीपीएस से निकल करके वो पावर है, देखो मैं आपको बता दूं, ये साला सप्लाई पावर ऐसे अपने लिए नहीं बनाता, अपने पास नहीं रखता ये सप्लाई। 4 दिन के ट्रेनिंग में आप ये जान जाएंगे कि ये सप्लाई का वोल्टेज कितना बनता है और ये किसके लिए जाता है। ये अगर ये सप्लाई नहीं बना तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप वो जान जाएंगे। और प्रत्येक पिन के ऊपर में क्या क्या वैल्यू उसको मिलता है, कितना सप्लाई उसको मिलता है, और कितना कितना आउटपुट और इनपुट किसको किसको जाता है, ये सारा कुछ आप इसमें समझ पाएंगे। अभी तक हमने आपको जो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्शन पढ़ाया था तो वो एक 20 से 15 मिनट में हमने खत्म कर दिया था, जो कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा, नहीं भी आएगा, लेकिन इसमें आपका वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा आगे चलेंगे अब हम। देखो यहाँ से जो VDD-S1 का जो स्विचिंग का वोल्टेज बनता है हमारे आगे के लिए, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर क्या होता है, ग्राउंड होता है। ये चीजें तो आप अच्छे से अपना चेक कर लेंगे। फिर यहाँ से क्या होता है, S2, VDD-S2 और S2, ये दो वोल्टेज, देखो ये दो चीजें हैं, दोनों एक साथ बनते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, ग्राउंड होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो आप ऐसे समझ रहे हैं, डे 1 की ट्रेनिंग में आप तो ये समझना कि ये एटम ये बन रहा है, लेकिन ये वोल्टेज जब बनता है ना, एक हिंट्स हम आपको दें कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप क्या समझेंगे, जब ये वोल्टेज बनता है तो वहां से एक वोल्टेज आउट होता है वीरेज का, यहाँ से आउट होता है वीरेज का वोल्टेज। वीरेज का वोल्टेज क्या करता है, वीरेज एसओवी, हो नहीं पा रहा है लिखने में, वीरेज का जो वोल्टेज बनता है वो S2 ऐसे रहता है। वो वोल्टेज बन करके आगे की सप्लाई आगे किसको जाता है, वो हम आपको बताएंगे कि ये सीपीयू को जो वोल्टेज जाता है, फिर वहां से ये आउट करता है क्या, स्विचिंग VSW आउट करता है ये। देखो इनपुट, देखो क्या हुआ, पहले ये इससे लिया तो यहाँ से क्या हुआ, इनपुट लिया, फिर इसको गया, फिर ये आउटपुट करेगा आगे, फिर वो आउटपुट करेगा आगे, ऐसे करके ये सप्लाई मिलता है। आप इसी ट्रेनिंग में आप ये भी समझ जाएंगे कि कौन सी वोल्टेज कौन सी प्रॉब्लम में, जैसे प्रॉब्लम फोन में आता है तो आपको ये समझ में नहीं आता ना कई बार कि ये हार्डवेयर से प्रॉब्लम हुआ, सॉफ्टवेयर से में हुआ, कितने वोल्टेज बना, कितना वोल्टेज नहीं बना, ये चीजें आपको समझ में नहीं आता है। जैसे अभी हम आपको ये बता रहे थे कि यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट हमारा है, कहाँ गया, ये जो कंपोनेंट आपका था, ये कंपोनेंट यहाँ पे कितनी वोल्टेज बनेगा, तो ये आपको उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था, है ना। तो अभी जैसे हमने आपको बताया, सेमेटिक्स डायग्राम में हर चीज का वोल्टेज नहीं लिखा होता रहता है, तो वो चीजें की वोल्टेज क्या पड़ता है, कई बार कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है, कई बार उनको किसी तरह जानना पड़ता है कैलकुलेशन करके। हमने कई वोल्टेज, आपने अभी तक आपने कोई भी सेमेटिक्स में देख लेना, डायोड वैल्यू किसी में जीआर वैल्यू नहीं लिखा रहता पावर ऐसी का, वो उसको कैलकुलेट करके निकालनी पड़ती है, उसको जानना पड़ता है। किसी भी सिमेट्रिक डायग्राम में आप देखो, ज्यादातर नहीं लिखा होगा, अब मुझे नहीं पता कौन में लिखा रहता है, लेकिन हमें जहां तक पता है नहीं लिखा, नहीं हमको आज तक मिला है। फिर आप ये देखेंगे कि जो डेटा शीट हम आपको भी बता रहे थे, कहाँ गया मेरा, एक मिनट, कहाँ गया वो, पिन नंबर कितनी थी उसका, पिन नंबर, अरे हाँ हाँ, एक मिनट थोड़ा सा बैठेंगे। 31 ये वाली पिन नंबर थी। और फिर जब हम ये चार्जिंग में बताए थे आपको कि ये वाला वोल्टेज देखो 3 नंबर पिन से आउट हो रहा था, है ना, ये चार्जिंग ऐसे आपका हो गया, ये पावर ऐसी, तो ये दोनों की वोल्टेज थी। अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा कि जो कुछ वोल्टेज वो रिक्वायरमेंट अपने पास में रख रहा था, तो डे 4 की ट्रेनिंग में आपको वो क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आपने समझा कि ये कंपोनेंट पे इतनी वोल्टेज आता है। अब आपको हमने ये भी बताया, देखो हमने अभी आपको हिंट्स दिया है सिर्फ कि ये आगे चल करके ये वोल्टेज क्या होता है, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, आगे चल करके इसका एक रूप अलग हो जाता है। यहीं से अभी अभी तक ने आप तो ये भी अभी तक तो आपने ये भी नहीं जाना कि एलडीओ सेक्शन बना है या नहीं बना। तो थोड़ा सा पैसेंस रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, सब चीज क्लियर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये टोटल वोल्टेज जो ऐसे करके बनते चला जाता है, इस टाइप से हमारा वोल्टेज बनता है। टोटल 7 वोल्टेज क्या होता है, VDD ये स्विचिंग के लिए बनाती है। अभी तक आपने ये समझा। अब आपको यहाँ पे दो चीज समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये स्विचिंग का जो वोल्टेज बना, ये किसको गया वोल्टेज, जब ये आउटपुट लिया तो ये इनपुट किसको दे रहा है, और वो इनपुट लेकर के क्या करता है उस वोल्टेज का,
नेक्स्ट अर्निंग में हम आपको ये समझाएंगे अच्छे से कि यहाँ से हमारा एलडीओ सेक्शन का एक निर्माण होता है। हम आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलडीओ सेक्शन का वोल्टेज बन जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप वो जाने कि वो वोल्टेज कैसे बना, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर तो दिक्कत होगा ना। अभी तक आप ये समझ पाए कि यहाँ से वोल्टेज बना, किसको बैटरी कनेक्टर से सप्लाई निकला और ये सप्लाई चार्जिंग ऐसी को गया, फिर ये चार्जिंग ऐसी को जब ये सप्लाई मिला तो यही सप्लाई क्या किया, सारा कुछ यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। बैटरी के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग 3.7 की वोल्टेज जो इसको मिला, बीपीएस की लाइन से हमारा 5 पॉइंट तक की वोल्टेज मिलता है, आपको पता है ना, ये प्लस की लाइन है, इसमें मैंने लिख रखा है। यहाँ से फिर यहाँ पे आउट क्या किया, बीपीएस की पावर, बीपीएच पावर से जो निकला इस कंपोनेंट से होकर के इतनी सारी सप्लाई क्या मिला, वो सेम टू सेम सप्लाई चार्जिंग ऐसी तक ही रह गया। लेकिन यहाँ से एक पावर, यहाँ से एक बीपीएच की लाइन दूसरा आउट होता है, जो आउट होकर के हमारा क्या पावर ऐसे एक साथ में इतनी सप्लाई को लिया, ये अभी इतना सप्लाई को लिया है। ठीक है ना, 4 दिन का ट्रेनिंग में आप ये जान जाएंगे कि सप्लाई लेकर के क्या क्या। और हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दें, देखो जब ये सप्लाई लिया तो ये सप्लाई क्या आउट करेगा, यहाँ से आउट होता है वीरेज का, ये जो सप्लाई वीरेज का आउट होता है या S1 होता है, तो ये सप्लाई अपने पास नहीं रखता, वो S1 हो गया या फिर S4 हो गया या फिर S3 हो गया, ये अपने पास सप्लाई नहीं रखता है सर, ये भी सप्लाई आगे कन्वर्ट हो जाता है स्विचिंग में। कैसे कन्वर्ट होता है, ये 4 दिन की ट्रेनिंग में आप अच्छे से जान जाए। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। हम आपको फिर से कह दें, सेमेटिक्स डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए हमने आपके ग्रुप में शॉर्टकट की भेजे हैं, आप उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको उसको समझना आसान हो जाए। अगर आप ऐसा करते तो आपके लिए बेटर अच्छा होगा। और अगर आपके पास में ये वाला डायग्राम होगा किन्हीं के पास, तो आप इसको पढ़िएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो हम तो है ही पढ़ाने के लिए पूरा पिन को, अभी तक ने 5-6 पिन तो आप देख ही लिया होगा। बोल बोल करके ना हम भी थक जाते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग को बीच में हमको रोकना पड़ा, नहीं तो हम ये खत्म कर देते अभी। अभी इसके आगे और भी टॉपिक बहुत अच्छा चाहिए शुरू होने वाला है। तो आज के ट्रेनिंग को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, है ना। कल से ना तो हम यूट्यूब लाइव करेंगे, ना ही हम इसमें जो हमारे मेंबरशिप में हैं उनको ही हम ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग 4 दिन की कंटिन्यू देंगे, तो उनमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ना ही हम ये लिंक शेयर करेंगे, ना ये यूट्यूब पे लाइव होगा। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, हमें सिस्टम बनाने में काफी टाइम लगा है। तो ठीक है, इसमें से किन्हीं का कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम थोड़ा सा म्यूट करेंगे आपको, म्यूट तो ही आप लोग। किन्हीं का कोई सवाल? अच्छा अब्दुल बाजी सर, समझ में आया नहीं यहाँ तक जितने भी हमने कुछ बताया? मनमीत जी समझ पाए यहाँ तक? समझ में आया। जी थोड़ा बहुत तो समझ में आया। मैं काम पे अभी भी जहाँ पे दिन के 2 बजे हैं, मैं कस्टमर भी सर्व कर रहा था, आपको भी सुन रहा था। कोई नहीं कोई नहीं, ये वीडियो जो है ना हम अभी उसमें मिल जाएगा आपको, जब आप फ्री होएगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके। और दीपक समझ में आया? सर अभी तो हल्का फुल्का कुछ कुछ समझ में आया, कुछ और नहीं समझ में। अभी जस्ट ये ट्रेनिंग खत्म होता है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। एक 5 आवर का मेरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर में, उसमें 6 से 7 घंटे की वो ट्रेनिंग में कंप्लीट हुआ है। पूरी बोर्ड में जितनी भी कंपोनेंट होता है उसमें बना हुआ है। या हम जस्ट ही रिकॉर्ड वीडियो किए हैं तो उसको इंक्लूड कर चुके हैं, बट अभी तक किसी को मिला नहीं। आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो बेसिक ट्रेनिंग 15 दिन की वो वीडियो है, 15 दिन के आपकी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सौरभ जी यहाँ तक सर फिर भेज देना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की, बेसिक कंपोनेंट की वीडियो फिर भेज देना सर। कौन बोल रहे थे, नहीं समझ पाए। सौरभ जी कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? नहीं सर, सर समझ आया काफी, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो मैंने आंसर दिया था वो कंफ्यूजन हुआ कि आपका जो आपने वो डाटा शीट खोला हुआ था, वो खोला हुआ था 8952 का, और आप पूछना चाह रहे थे 8953 में कौन सी पिन में आउट हो रहा है। और थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि उसमें 8952 के जो वोल्टेज आउट हो रही थी वो 3 नंबर पिन से ही आउट हो रही थी। बाद में कंफ्यूजन दूर हुआ ना आपका? जी 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 ये ना देखो सर, ऐसा क्या है ना, परजिटेशन को इस तरीका से बनाया हुआ है कि एंड परजिटेशन होते होते ना आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में रोक के पूछेंगे ना तो आगे आपको ही समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, मैं इसलिए बीच में टोकता ही नहीं हूँ सर।
हाँ हाँ, अच्छा कि आप नहीं टोके, लेकिन बाद में खुद से समझ में आएगा तो अब आप भूलेंगे नहीं। जी सर काफी मेहनत लगता है ये एनिमेशन को डालने में, काफी ज्यादा मेहनत लगता है ना? जी जी सर, समझता हूँ सर, वो तो दिखता ही है एक तो। जितने आसानी से सर वो निकाल मैंने जाता 5A है। का बोर्ड निकाल दिया था सर। अच्छा, बोर्ड मिल गया आपको? जी जी जी। चलो बहुत अच्छा सर, धन्यवाद धन्यवाद। देखो हमारे पास में ना बोर्ड कुछ अवेलेबल नहीं होता है ना, इसीलिए कई बार स्टूडेंट को भी सपोर्ट करना पड़ता है बोर्ड से भी। हम लोग ना नहीं लैपटॉप सर, का भी मिल गया। बोर्ड और खरीद लेते हैं। उसमें उसमें BQIC ही नहीं है, बस बाकी पूरा बोर्ड ठीक है। वो BQIC निकली हुई है उसमें। अच्छा कोई नहीं, हमारे पास में बीक्यू ऐसी का हमें नीड नहीं पड़ता, बस हम ट्रेसिंग के लिए उसको लेते हैं। जैसे अभी हम आपको बोर्नियो के थ्रू बता रहे हैं ना, तो ऑफलाइन में हम जी बोर्नियो के थ्रू नहीं बताते, हम उसको करके दिखाते कि यहाँ पे ऐसे टच करोगे तो ये होगा। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बेस्ट ये हो जाता है कि अगर किसी के पास बोर्ड वहां अवेलेबल हो या फिर उसके पास में सिमेटिक टूल अवेलेबल हो, तो वो अच्छे से समझ पाते हैं। अगर वो मेहनत जी। करे तो वो समझ पाते हैं। देखो सर यहाँ तो पे आप हम एक बता चीज, दीजिएगा तो मैं कल से स्कीमेटिक्स टूल खोल के सिर्फ फिर समझना शुरू कर दूंगा। हाँ कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। अरे कोई दिक्कत हो ना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, विद इन 10 मिनट आफ्टर हम आपको पहले रिप्लाई देंगे। हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, हम कहीं से भी वो रिप्लाई आपका सोल्यूशन हम देंगे ही देंगे। आज तक है किसी का मैसेज आया हो कोई बोल दे कि मेरा टाइमली रिप्लाई नहीं मिला है? ये आपका वेबसाइट खुला है? नहीं नहीं सर, रिप्लाई तो तुरंत मिलता है सर। क्या बोल रहे हैं अब्दुल वादी जी? नहीं, आपका वेबसाइट में सेलिंग स्टार्ट हो गया नहीं हुआ? अरे सर अभी कुछ देर पहले ही हमने दिखाया था कि हम अभी हम उस पे ही काम कर रहे हैं सर। एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट हम उसको लाइव अभी नहीं किए हैं। और आपका प्रोडक्ट जो मैंने बताया था ना, जो प्रोडक्ट का साइड है वो वाला, उस वाली उस पे प्रोडक्ट लिस्ट करने वाला पर्सन